सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे देश में एक ऐसा शहर था जहाँ 4500 साल पहले 2 मंजिल मकान थे, स्वेज सिस्टम था, पब्लिक स्विमिंग पूल था, तो क्या आप यकीन करोगे? वेलकम टू मोहनजोदाड़ो। जी हाँ, एक ऐसा शहर जो आज नहीं बल्कि इतिहास से भी आगे की सोच रखता था। 1920 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी का पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में एक टीले के नीचे कुछ अजीब ईंटें दिखीं और जैसे जैसे खुदाई वहां पे कराई गई, दुनिया हैरान होती गई। यह शहर एक मोहनजोदाड़ो यानी कि डेड मैंस माउंड था, यानी कि मृतकों का टीला। लेकिन ये मरा हुआ नहीं था, हजारों साल पुराना जिंदा सबूत था। एक स्मार्ट सिटी से भी कहीं आगे का मॉडल था ये। अब कंपैरिजन करते हैं मोहनजोदाड़ो और आज की दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जो हमारी स्मार्ट सिटी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वैसा कंपैरिजन किया जाता है। मोहनजोदाड़ो में ना ग्रिड लेआउट 90 डिग्री पर सड़कें टर्न होती थी और साफ़ सुथरी थी। लेकिन आज क्या है? ट्रैफिक जाम, कॉलोनियाँ जहाँ देखो तहाँ बनती जा रही, कोई नियम कानून नहीं है, और कंस्ट्रक्शन तो एकदम ही बेकार होते जा रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदाड़ो का हर घर में ना नालियाँ जुड़ी हुई थी, सीवर जुड़े हुए थे। बारिश होती थी तुरंत ही पानी सोख जाता था। लेकिन आज हमारे देश में क्या हो रहा है? अगर बारिश होती है पानी भर जाता है, तुरंत पानी निकालने की कोई जगह ही नहीं बचती। अगर वहाँ पे हम पब्लिक प्लेसेस की बात करें मोहनजोदाड़ो के समय की, तो एक ग्रेट बात था जहाँ शायद जो सोशल गैदरिंग होती थी। लेकिन आज हमारे जो पार्क हैं मॉल बनते जा रहे हैं, ट्रैफिक उनके सामने लगता जा रहा है। सबसे रहस्यमय बात मोहनजोदाड़ो की ये थी कि इतना एडवांस होने के बावजूद भी ये शहर अचानक से गायब कैसे हो गया। ना कोई युद्ध के निशान मिलते हैं, ना कोई वहाँ पे फायरिंग के निशान मिलते हैं, ना बाहरी आक्रमण के सबूत मिलते हैं। कुछ थ्योरी कहती हैं दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन होने की वजह से ये हुआ। कुछ कहते हैं कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था। कुछ कहते हैं कि एलियंस का भी काम हो सकता है कि वो आके नष्ट कर गए हों। दरअसल हुआ यूं कि 1920 की खुदाई में एक जगह मिला था एक कंकाल जो पेट के बल गिरा हुआ था, मानो ऐसा लग रहा था कि भागने की कोशिश कर रहा हो। ये कंकाल एक लड़की का था। इसको लेडी ऑफ मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। ये अकेली नहीं थी, करीब 40 से ज़्यादा और कंकाल थे एक ही जगह पे, एक ही हालत में थे। और अब बात बनती है और रहस्यमय, इन कंकालों में रेडिएशन लेवल अनयूजुअली हाई पाए गए। 1960 में कुछ रिसर्चर्स ने क्लेम किया था कि शायद मोहनजोदाड़ो किसी एंशिएंट न्यूक्लियर इवेंट का शिकार हुआ है। क्या सच में हजारों साल पहले न्यूक्लियर वॉर हुआ था यहाँ पे, या फिर ये बस एक नेचर का कोई प्रकोप था जो इसको ले डूबा? कुछ लोगों का मानना है कि इस घटना का जिक्र शायद महाभारत जैसे ग्रंथ में भी है जहां ब्रह्मास्त्र की बात की गई है। खैर ये तो रिसर्च में आपको पता चलता ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर मोहनजोदाड़ो जो उस समय की सिटी थी और आज की सिटी में क्या फ़र्क है। दोस्तों, अगर आज हम स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं तो क्या हम वाकई में स्मार्ट हो रहे हैं, या फिर हम वो भूल चुके हैं जो हमारे पूर्वज 4500 साल पहले बना दिया करते थे? मोहनजोदाड़ो एक रिमाइंडर है हम लोगों के लिए कि प्लानिंग कैसी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैसे सोचना चाहिए, नेचर के साथ हार्मोनी कैसे रखनी चाहिए। इतिहास को सिर्फ किताबों में मत रखो, उससे कुछ सीखना भी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि एंशिएंट इंडिया से हम कुछ सीख सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या तुम किसी ऐसे मॉडर्न सिटी में रहते हो जो मोहनजोदाड़ो से भी बेहतर है। नमस्कार।